हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस जी क्लासेस। इस वीडियो में हम 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ईर्ष्या कोई शारीरिक बीमारी तो नहीं है, परंतु इसकी अधिकता से ग्रस्त लोग सिर्फ मानसिक ही नहीं अपितु शारीरिक क्षीणता के भी शिकार हो जाते हैं। वैसे तो ईर्ष्या सदैव से मनुष्य के स्वभाव का हिस्सा रही है, आज भी है और हमेशा रहेगी। ईर्ष्या की भावना हम सभी में है, पर इसकी आप में मात्रा कितनी है, यही निश्चित करेगा कि आप नैतिकता के पैमाने पर कहाँ ठहरते हैं। दरअसल आपका हुनर, योग्यता, उपलब्धियां, लोकप्रियता, काबिलियत, क्षमता, विश्वसनीयता और विलक्षणता ही आपसे किसी की जलन का प्रमुख कारण है, और इन सब गुणों का पता सबसे पहले आपके करीबियों को ही लगता है। इसीलिए हमसे ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति प्रायः हमारे नज़दीकी ही होते हैं। अधिकांश लोगों की सोच होती है कि मेरा ये दोस्त, सज्जन, मित्र हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन तो करे, पर मुझसे आगे भी न निकल पाए। जिन लोगों में ईर्ष्या की अधिकता होती है, वे लोग शुरू में तो आपकी तरक्की देखकर सिर्फ जलते हैं, पर जब आपकी उन्नति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है, तो ये आपके खिलाफ दुष्प्रचार, चुगलियाँ और साजिशें तक करने लग जाते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि आप इन महानुभावों से हर एक क्षेत्र में बहुत आगे निकल जाते हैं। तब ये आपसे जलते नहीं हैं, बल्कि लोगों में ये प्रचार करते हैं कि आपकी सफलता में उनका भी अहम योगदान है। एक सच्चा किस्सा सुनाता हूँ। मेरा एक जानकार गांव के एक आम घर का होनहार लड़का रमेश अभी हाल ही में विद्युत विभाग में अभियंता नियुक्त हुआ। उसके गांव का ही तथाकथित चौधरी, जिसने किसी समय उसके गरीब परिवार का लाभपात्री कार्ड राजनैतिक द्वेष के चलते अपनी पहुंच से कटवा दिया था, उसके कार्यालय में किसी कार्य हेतु आया, पर एसडीओ की कुर्सी पर था रमेश। पहले तो ठिठक गया, पर ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के व्यक्तियों में बेशर्मी के गुण की भी तो अधिकता ही होती है। रमेश के परिवार से बेमतलब की नज़दीकी के झूठे किस्से सुनाने लगा। रमेश ने शिष्टाचार के तहत चाय भी पिलाई। पास बैठे जेई सोनी को कहकर रमेश को सुनाता चौधरी बोला, सोनी साहब, अब हमारे गांव की शान, हमारा अपना बच्चा रमेश अधिकारी बन गया है। अब रोक के दिखाना मेरी बिजली माफ़ी वाली अर्जी। चाटुकारिता भरपूर हंसी में अपनी ईर्ष्या छुपाने की नाकाम कोशिश के बाद चौधरी जाते हुए रमेश को बोला, रमेश बेटा, नंबर सेव कर लेना, नहीं तो कई बार व्यस्तता में आदमी
फ़ोन नहीं उठा पाता। चौधरी की धूर्तता के नंगे प्रदर्शन से रमेश निरुत्तर हो मुस्कुराने के सिवा और कर भी क्या सकता था। आज के आधुनिक दौर में ईर्ष्या के पैमाने भी बदल गए हैं। आपकी बड़ी सफलताओं से नहीं बल्कि अब तो छोटी छोटी बातों पर ईर्ष्या का दानव सरेआम प्रकट हो जाता है। अगर आप अपने क्षेत्र की चर्चित हस्ती बन गए हैं और सोशल मीडिया पर आपकी अथवा आपसे संबंधित कोई पोस्ट, कोई विचार अथवा तस्वीर आदि पर ज़्यादा प्रतिक्रियाएं आ जाएं तो भी ईर्ष्या का ये रोग आपके कई साथियों में कब्ज बनकर प्रकट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें आपके विचार पसंद नहीं, दरअसल वे आपके बढ़ते कद को देखकर खुद को बोना महसूस करते हैं।